क्लास सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनिधि मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 8वां पाठ जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र जी। तो बच्चों, जो जामुन का पेड़ है ये कृष्णचंद्र की एक बहुत ही प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग में क्या होता है कि चीजों को अनुपात से ज्यादा मतलब फैला के फुला के दिखाने की परिपाटी होती है। मतलब उस बात को बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से बताया जाता है, मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है यानी। और ये कहानी भी बिल्कुल उसी लीक पे चलती हुई आपको दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बड़ा अविश्वसनीय है, ये तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो रही है। लेकिन विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं होती, बल्कि हमें जो उस कहानी से, कविता से संदेश जो मिलना होता है, जो लेखक पहुंचाना चाहता है, वो बहुत जरूरी है। वो हास्यव्यंग की ये विशेषता होती है। तो जो इसकी कहानी है वो एक कहानी की सच्चाई नहीं है कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी बीच में भी, लेकिन है क्या कि वो ये बताना चाहते हैं कि जो सरकारी तंत्र है उसमें एक सही बात के लिए भी कि आप उसे उस फाइल लेके जाओ, वो लेके जाओ, वो लेके जाओ, वो लेके जाओ, तो जो एक आदमी है जिसको इमीडिएट मतलब बिल्कुल तत्काल किसी सेवा की जरूरत है, वो तो इतनी देर में मर ही जाएगा। तो वो ये बताना चाहता है कि सरकारी तंत्र में तीव्रता लाने की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। लाए भी हैं बहुत सारे सुधार, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो ये कहानी हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्था संवेदन शून्य और अमानवीय रूप भी कभी कभी धारण कर लेती है, जो सरकार की जो आलस्य और अकर्मण्यता है। आइए चलते हैं। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने ये सूचना तुरंत चपरासी को जाके दी, क्या कि देखो भी एक जामुन का पेड़ गिरा और एक आदमी दब गया उसके नीचे। इसी तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा तो उन्हें उस आदमी के जीवित होने में संदेह था। तभी वो दबा हुआ आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पेड़ ऐसे नहीं हटा सकते भाई, मेरे को पूछना पड़ेगा अपने ऊपर वाले से। इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, यहां तक कि मिनिस्टर के पास तक बात पहुंची कि भाई ये पेड़ हटा दे या नहीं। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक पहुंची, यानी फाइल चलती जा रही है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर तक। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागाया और कहा कि देखो ये काम है कृषि विभाग का, आप में से कोई नहीं हटाएगा। वह उन्हें फाइल भेज रहा है। कृषि विभाग ने पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी इधर से व्यापार विभाग कह रहा है कृषि विभाग ये देखेगा, कृषि विभाग कह रहा है व्यापार विभाग ये देखेगा। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले में हॉर्टिकल्चर विभाग के पास फाइल भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह तो फलदार वृक्ष है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर पुलिस का पहरा था। माली ने परिवार के बारे में पूछा उससे कि तुम्हारे परिवार में कौन है। दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत तो हरगिज भी नहीं दी जा सकती। एक मंचले ने आदमी को काटने की बात की। उसने कहा ऐसा करते हैं, फिर आदमी को काट देते हैं, बीच में से काट के निकाल लो और इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की, अरे भाई मैं तो मर जाऊंगा, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि देखो आजकल प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है, बहुत उन्नति कर चुका है वो। यदि आदमी को बीच में से काट के निकाल दिया जाए तो उसे प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है, लेकिन भाई पेड़ को तो नहीं जोड़ा जा पाएगा। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग भेजी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला है कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है, लेकिन आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला भी रद्द हो गया। मतलब ये वास्तविकता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आदमी दबा पड़ा है और ये सब चल रहा है और पेड़ नहीं हटाया गया। वो ये बताना चाह रहा है कि सरकार पे जो भी छोटे से छोटा काम हमारा सरकारी काम, कहते हैं ना, अरे क्या तुम सरकारी आदमी की तरह बैठे हुए हो, अरे भाई ये करके आओ। क्यों? एक
आलस्य का जैसे उन्होंने वो बना लिया कि ये सरकारी काम की तरह मत करो। तो ये एक समय ऐसा आया था कि ऐसा चल रहा था। ये अलग बात है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे सकारात्मक चीजें हमें दिखाई देने लगी हैं। तो इस वजह से अब क्या हुआ, ये फैसला भी रद्द हो गया कि इसकी सर्जरी वाली बात पे। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी और वहां केस सुलझने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कि तुम्हारे तक कि ठीक है तुम फिक्र भी करोगे मेरी, लेकिन उसका क्या फायदा जब तक मैं मरी जाऊंगा, तो उसके बाद तुमने मुझे चाहा भी या फिक्र की तो क्या मिला मुझे। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई और फिर यह चर्चा शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि और शायर वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया कि भैया ये तो कवि आदमी है, भैया तुम देखो तुम्हारे कल्चरल विभाग से संबंधित हो गया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय इस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया उसका उपनाम ओस है और कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया, अरे भाई इतना बड़ा लेखक और उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा, भाई मुझे इस पहले पेड़ के नीचे से तो निकाल दो। सचिव ने उसे आश्वासन दिया, अच्छा करते हैं कुछ, और वो चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी, मतलब उसको साहित्य अकादमी का सदस्य भी बना दिया, जो दबा पड़ा है। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई। उसने कहा, देखो यदि तुम मर गए तो वे उसकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। मतलब बीवी को वजीफा देना क्या होता है, मतलब थोड़े पैसे वैसे देना, हर महीने के बांध देना एक इनकम। उनके विभाग का संबंध सिर्फ कल्चर से है। पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। भैया यह पेड़ तो पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है। दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान तो किया ही जा सकता है। ये सब व्यंग में चल रहा है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए, अब वे जल्दी ही निर्णय लेंगे। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई। लेकिन कवि का हाथ ठंडा पड़ गया था और उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, यानी उसने दम तोड़ दिया था। तो कहना क्या चाहता है जो हमारा लेखक है, वो क्या कहना चाहते हैं कि ये केवल एक हास्य का जो कहानी नहीं है, बल्कि इसमें करुणा की अंतर्धारा भी निहित है। यहाँ व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, भीड़ जमा है, और जो क्लर्क, अधिकारी और विभागों की फूहड़ हरकतें हैं वो हास्य के साथ साथ करुणा को भी जागृत कर रही है कि फाइल चलती रहती है और माली ही दया करके उसको खाना खिला रहा है, क्योंकि क्या शायद माली भी एक साधारण आदमी है, वो समझ रहा है एक साधारण आदमी का दर्द। और कोई उसको प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ रहा है, कोई अकादमी का सदस्य बना रहा है, कोई देश के मतलब नाम पे आम आदमी की बलि चढ़ाई जा रही है देश के आपसी संबंधों पर। सभी जो घटनाएं हैं वो इसकी करुणा को व्यक्त करती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ये कि ये व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय रवैये को भी बता रहा है, ठीक है ना। अब जैसे इन दिनों कोरोना आया कि ऑक्सीजन की भी वो कह रहा है केंद्र देगा, वो राज्य कह रहा है मैं नहीं दे सकता, केंद्र देगा। इधर से केंद्र कह रहा है मैंने उस वाले राज्य को भेज दी, वो कंटेनर आया। आपको लगता है, और ये सारी लड़ाई झगड़ा खाना पूर्ति, मुझे नहीं पता कौन सही था कौन गलत था, लेकिन मैं खुद जानती हूँ जो मेरे कुछ दोस्त थे, मेरे परिवार के कुछ लोग थे जो बड़ी आसानी से बच सकते थे, लेकिन इन सारी उहापोह में, इन सारी लड़ाई में, इन सारी राजनीति में उनके प्राणों की निरर्थक बलि चढ़ गई। तो ये आम आदमी के लिए जो भी राजनीतिक मसले हैं वो बहुत बहुत ही समस्या को जन्म देते हैं और उनका बड़ा संवेदनहीन रवैया रहता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उनके लिए सिर्फ एक आंकड़े हैं,
ये बात सबसे ज्यादा एक आम आदमी को पीड़ा पहुंचाती है ना। कल भी मैं देख रही थी टीवी में कि एक बच्ची को फादर था, वो 6 महीने की बच्ची के लिए वो बार बार कह रहा है कि इसका इलाज कर दो, इलाज कर दो, और कोई उसको डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल में पहुंचकर भी उसको डॉक्टर ने नहीं देखा। तो इस तरीके के दुखद सत्यों से हम लोग रोज ही रूबरू होते हैं। बहुत दुख होता है ये सब देख के। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र पर उसको तेज किए जाने की जरूरत है। कागजी कार्रवाई को से ज्यादा सबसे पहले जरूरत ये है कि आप किसी भी मरते को बचाइए, उसके बाद की कागजी कार्रवाई कीजिए। तो इसी बात की संदेश जो है हमारे जो लेखक है वो देना चाहता है कि कानून का पालन जरूर करें, लेकिन जहां पर पहले किसी की जान बचाई जानी जरूरी है उसको हम समझें। ठीक, तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी। अब हम आपको मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।